बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। आज सुंदर साथ जी हम 7 बनों का आनंद लेते हैं, उनकी चितवनी करते हैं और बार बार सुन सुनकर इसका अध्ययन करते हैं, आनंद लेते हैं और प्रेम से भर जाते हैं। कहते आइए अब रंग महल की पूर्व दिशा में आए 7 बनों की शोभा को समझते हैं। चांदनी चौक को तीनों तरफों से घेर कर अमृत बनाया है। इस वन में अनंत प्रजातियों के आम आए हैं, कोई खट्टा, कोई मीठा, कोई मीठा, कोई खट्टा। आमों के रंग और आकृतियाँ भी जुदा जुदा हैं और परम धाम की साहिबी इस तरह से है कि यदि हम ये आम तोड़ते हैं तो एक आम हाथ में आ जाएगा और टहनी पर भी लटका रहेगा। परम धाम में वृक्षों से कभी कोई पत्ता नहीं झड़ता, कारण क्योंकि नूर तत्व के बने हैं। पूर्व दिशा में रंग महल के सामने 7 वन आए हैं, केल, लिम्बोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी व वट। केल वन में केलों के वृक्ष हैं और लिम्बोई वन में नींबू के वृक्ष हैं। अनार के वन में अलग अलग प्रजातियों के अनार आए हैं। अमृत वन में आम के वृक्ष आए हैं। जामू वन में जामुन और नारंगी वन में संतरे के वृक्ष आए हैं। ये सुंदर साथ जी इन 7 वनों में से केवल बट के वन की शोभा थोड़ी सी अलग है, क्योंकि 7 वन 2000 मंदिर के लंबे और 500 मंदिर के चौड़े हैं और इन वनों की 2 भूम और तीसरी चांदनी है। आइए एक वन की शोभा को समझते हैं। केल वन 2000 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा आया है। इसमें 4 बगीचे आए हैं जो कि 500 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। इसी तरह से सभी वन आए हैं और अमृत वन के बीचों बीच 2 मंदिर की चौड़ी रोंसवी सड़क गई है, इसलिए केवल अमृत वन में 8 बगीचे आए हैं। प्रत्येक वन की शोभा दूसरे से अधिक लगती है, एक से एक सुंदर हैं। अलग अलग रंगों की पत्तियां नूरमय तत्व के होने की वजह से दिन में तो सुंदर लगती हैं और रात को और भी अधिक प्रकाशमय हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई दिवाली की रंग बिरंगी लाइटें जला दी गई हों और पत्तों और डालियों ने 7 वनों की चांदनी पर कोमल और सपाट छत का निर्माण किया है, मानो कोई लंबी नूरमयी कोमल गिलम यानी कारपेट बिछा हुआ है। ये छत ना तो कहीं पर ज़्यादा घनी होती है और ना ही कहीं पर छिद्र आया है। कहते उंगली भी निकलने का रास्ता नहीं दिखाई देता वहाँ पर। इस छत पर हम सखियाँ दौड़ लगाकर सीधा जमुना जी में छलांग लगा देती हैं और वृक्षों के तनों में सीढ़ियाँ भी आई हैं जिनसे छत पर जाया जा सकता है। और फिर क्या, देखते ही देखते इस लंबी छत पर जमीन से 2 भौम की ऊंचाई पर घुड़दौड़ भी शुरू हो जाती है। घोड़ों की दौड़, मतलब उन पर हम सब सखियाँ बैठ जाती हैं। याद रहे इन घोड़ों के पंख भी होते हैं। घोड़े पर राखत है आकाश में उड़त, कमी करे ना कूदते सुख असवारी के अतंत। सखियाँ आपस में प्रतिस्पर्धा रेस करते हुए कई बार तीसरी चांदनी से ही घोड़े सही छलांग लगा देते हैं। जब घोड़ा अपने पंख फैलाकर जमुना जी के ऊपर उड़ान भरता है, वहाँ से करते करते जमुना जी के ऊपर भी उड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि पंख भी लग जाते हैं उनके। तो उस सवारी का आनंद कुछ और ही है। आपस में रेस लग रही हो, 12,000 सखियाँ, साथ में हमारे पिया जी और श्यामा जी। सोचो वहाँ का क्या आनंद होता होगा। अपने प्रीतम से आगे पीछे कोई उसको पकड़ रहा है, कोई उसको पकड़ रहा है। चांदनी चौक और बनों पर छाए हुए नूरी बादल बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं। वहाँ पर नूरी बादल भी चारों तरफ हमारे पास तक भी आ जाते हैं। हरे हरे लहराते नूरी वृक्ष, बादलों की गर्जना और बिजली का चमकना और उस पर नूरी वर्षा। ऐसे में हम सखियों के मन में बालाजी से प्रेम विवाद प्राप्त करने के लिए इच्छा कई गुना बढ़ जाती है। वनों में आई रोंस
सड़क के दाएं बाएं सुंदर सुगंधित नहरें भी आई हैं। सुंदर साथ जी, चौराहों पर चहबच्चे आए हैं। इन चहबच्चों पर खिले हुए कमल के फूल हमें आज भी लालाहित करते हैं और कहते हैं, हे सखियों, इस ताल का मीठा अमृत जैसा जल छोड़कर किस माया के जहर भरे जल को पी रही हो। और चहबच्चों में खिले हुए कमल के फूल और बीचों बीच आए फव्वारों की सुंदरता को हम सखियां चारों तरफ सोफ़ों पर बैठकर भी निहारती हैं और बालाजी के साथ इसका सुख भी लेती हैं। इस तरह से इन सातों बनों की शोभा एक से एक बढ़कर आई है। और कहते हैं कि जैसे वो हम चांदनी पर होते हैं, कहते हैं ना, हम क्या करते हैं कि संपूर्ण श्रृंगार से सुशोभित हम सब सुंदर साथ चारों ओर से घेर कर भी बैठ जाते हैं जैसे चांदनी के ऊपर, और तथा उनके बीच राजश्यामा जी की भी बैठक होती है। उस समय की शोभा कितनी सुंदर होती होगी। समस्त सुंदर साथ जो होता है वो बनों की चांदनी तक भरकर सारा बैठ जाता है। इनके शरीरों से निकलने वाली नूरी ज्योति आकाश में फैल जाती है। इतनी अधिक होती है कि ऐसा लगता है जैसे ये संपूर्ण आकाश में भी समा सकेगी। जो वहाँ नीचे हो रहा उनकी चमक ऊपर तक आकाश में भी वही लीला चल रही होती दिखती है हर एक को। और जो आसपास कठेड़े होते हैं अनेक रंगों के, उनमें भी नग जड़े होते हैं जिनका प्रतिबिंब जल में भी दिखाई देता है। जो नीचे नहरें होती हैं उनमें प्रतिबिंब भी दिखाई देते हैं। वैसे तो जल ऊपर से वो होते हैं पर नीचे भी नहरें होती हैं, है ना, मतलब कि, और उन नगों के तेज से ज्योति की जो लहरें उठती हैं वे इतनी अधिक होती कि ना तो वो नीचे ही समा पाती है और ना ऊपर आकाश में, मतलब कि आकाश तक भी वो सारी जाती है रोशनी, उनका प्रकाश जाता है। और कहते हैं कि जैसे कठेड़े लगे होते हैं, कठेरों का नग का जो प्रतिबिंब होता है, जो आसपास नहरें भी होती हैं, जब जल की लहरों के साथ हिलोरे लेता है तो आकाश में भी उसकी तरंगे वैसे ही हिलोरे लेने लगती है। इन लहरों से भी अनेक रंगों की लहरें निकलती हैं, किंतु किसी का भी तेज अस्तित्व अन्य किसी के तेज के अस्तित्व को समाप्त नहीं करता। और नदियों के ऊपर बैठी हुई सखियों के श्रृंगार प्रतिबिंब भी जो होता है ना, वो जल में क्या होता है, लहराते रहते हैं, मतलब जल के अंदर भी प्रतिबिंब लहराते रहते हैं। और ये शोभा जहाँ नीचे जल में दृष्टिगोचर होती है वही आकाश में भी दिखाई पड़ती है। और नहरों की संपूर्ण शोभा नहरों के जल में लहराती रहती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे जल के अंदर एक दूसरा ही नूरी ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा हो, जिसकी ज्योति संपूर्ण आकाश में भी छाई होती है। कहते रंग महल के अंदर जो भी होता वो भी आकाश तक जाती, क्योंकि हर चीज़ पारदर्शी हो जाती है। और कहते अन्य घाटों के बनों की, मतलब जो बनों की जो ज्योति होती है आकाश तक छाई होती है। और ये संपूर्ण शोभा जल के अंदर दिखाई पड़ती है। और जमुना जी के वहाँ पर सब तरफ नहरें ही नहरें होती हैं, बहुत सुंदर सुंदर। एक बात कहते हैं कि ए स्वाद आत्म तो आवही, जो पलक न दीजे भंग, अरस परस एक हो वही, पर आत्म आत्म संग। आत्मा को इस शोभा का वास्तविक अनुभव तभी हो सकता है जब वह चितवनी में एक पल के लिए भी अपनी दृष्टि को मूल मिलावे से ना हटाए। इस अवस्था में आत्मा अपनी प्राथम के भावों में डूबकर एक रस यानी ओतप्रोत हो पाती है और परम धाम की इस अनुपम शोभा का रसपान करती है। आत्मा के अंतस्करण में जब जुगल स्वरूप की छवि बस जाती है तो वह स्वयं को परात्म की अभिन्नता का अनुभव करती है। उसे अपने धाम हृदय में ही संपूर्ण परम धाम से जुगल स्वरूप का भी अनुभव होने लगता है। ए ज्योत में शोभा सुंदर, देखिए हृदय में आन, भर भर प्याले पीजिए, देख के सुन कान।
हे साथ जी, नूर में ज्योति में विराजमान जुगल स्वरूप की इस सुंदर शोभा को अपने धाम हृदय में लेकर अपनी प्रेम भरी आत्मिक दृष्टि से उनका दर्शन कीजिए। आत्मिक रसना से प्रेम भरी बातें कीजिए और अपने आत्मिक कानों से उनकी अमृत से भी मीठी बातों को सुन सुनकर प्रेम के प्याले भर भर कर पीजिए। सुंदर साथ जी, भर भर कर पीजिए। परम धाम में सखियों के अंग प्रेम में ही हैं। ये अंग अनादि सत्य हैं, इनकी शोभा शब्दातीत है। जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के साथ ये सखियाँ व्यक्तिगत रूप से जहाँ सामूहिक रूप में भी प्रेम और आनंद से भरी हुई अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ करती हैं। बंके नैन समारे सर बंके, बंकी सारस भौं बंकी, बंके बैन लगत बान बंके, बंकी चलत बंक लंकी। श्री राज जी अपने तिरछे नेत्रों से प्रेम के तिरछे बाण चलाते हैं। उनकी तिरछी बोहें कमल की तिरछी पंखड़ियों या हंस की तिरछी गर्दन के समान कोमल व सुंदर हैं। उनके मुख से निकले हुए अमृतमयी तिरछे वचन तिरछे बाणों की तरह हृदय में चुभ जाते हैं और तिरछे लचक कर चलने वाली उनकी चाल भी तिरछी ही होती है। ये सुंदर सी साथ जी, जब हम सब इन चीज़ों का आनंद लेते हैं तो कितना आनंद आता होगा, प्रेम से हम सब भर जाते होंगे। सुंदर साथ जी तो कहते हैं कि चांदनी चौक और बनों पर छाए हुए नूरी बादल, कहते बहुत सुंदर, फिर वहाँ नूरी बादल आते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। हरे हरे लहराते नूरी वृक्ष, बादलों की गर्जना, बिजली का चमकना और उस पर नूरी वर्षा, ऐसे हम सखियों के मन में बालाजी के प्रेम विनोद प्राप्त करने की इच्छा कई गुना बढ़ जाती है। वनों में आई रोंस, जो सड़क के दाएं बाएं सुंदर सुगंधित नहरें आई हैं, चौराहे पर चाहे बच्चे आए हैं, इन चाहे बच्चों में खिले हुए कमल के फूल हमें आज भी लालित करते हैं और कहते हैं, हे सखियों, इस ताल का मीठा अमृत जैसा जल छोड़कर किस माया के जहर भरे जल को पी रही हो। और चाहे बच्चों में खिले हुए कमल के फूल और बीचों बीच आए फुवारों की सुंदरता को हम सखियां चारों तरफ सोफ़ों पर बैठकर निहारती हैं और बालाजी के साथ इसका सुख लेती हैं। इस तरह से इन सातों वनों की शोभा एक से एक बढ़कर आई है। फर्क केवल क्या है, बटके वन में है। बटके वन में जगह जगह कुंज निकुंज के वन भी आए हैं, जिनके बीचों बीच में से बड़ों वन के वृक्षों की 5 हारें बट रूप होकर पश्चिम तरफ निकली हैं। इन बड़ों वन के वृक्षों की 5 भौं छठी चांदनी है। बट के वन के ठीक सामने पूर्व दिशा में पाल के वन की रोंस पर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा भी आया है और चबूतरे के मध्य में एक विशाल वट का वृक्ष आया है, जिसकी 5 भौं छठी चांदनी है। वृक्ष की टहनियाँ पूरे चबूतरे पर छाया किए हुए हैं। एक वन की चौड़ाई के बराबर का ये इकलौता वृक्ष अपनी विशालता को दिखाते हुए जरा भी हिचकिचाता नहीं। इस वृक्ष की 5 भूमों में आई हिंडोलों में जब हम सखियां बालाजी के साथ झूलती हैं तो इस वृक्ष की शोभा और भी बढ़ जाती है। हे सुंदर साथ जी, वहाँ पर पुखराजी रोंस भी आती है। उसके बाद जो पूर्व दिशा में 7 वनों के बाद पुखराजी रोंस, वो 500 मंदिर की चौड़ी है। ये रोंस पीले हीरे की है और रोंस के दाएं बाएं 2 भौं ऊंचे बड़ों वन के वृक्ष आए हैं। फिर उसके बाद कौन सी आती है, बन रोंस आती है। जो पुखराजी रोंस को पार करने के बाद बन रोंस आती है, जिसकी आभा हरे रंग की है। इस पर सुंदर हरे रंग के गिलम बिछी हुई है। ये 250 मीटर की चौड़ी है और पुखराजी रोंस आए वृक्षों के बन रोंस पे बिछाव की है पाल। उसके बाद पाल की रोंस आती है। वन रोंस के पूर्व दिशा में पाल आई है, जो 250 मंदिर की चौड़ी और कमर भर ऊंची है। पाल पर बड़ों वन के वृक्षों की 5 हारें आई हैं। इन वृक्षों की 5 भौं छठी चांदनी, इनकी 5 भौमों में झूले आए हैं। ये बड़ों वन के वृक्ष जिस वन के सामने भी होते हैं वो उसी वन का रूप ले लेते हैं। उसके बाद तो आपको पता ही, फिर जल रोंस आती है, फिर छुटिक देरियाँ आती हैं, फिर पाट घाट आता है। ऐसे सारा वर्णन है पूरी जमुना जी का। वो हम सब पहले कर चुके हैं। ये सुंदर साथ जी, वहाँ के हर नज़ारे में इतना आनंद है, इतना प्रेम भरा हुआ है, इतनी मतलब कि नूरमयी छटा, कहते हैं ना, जैसे देखो अगर चांदनी पर जो लीला चल रही है और चाहे आप नीचे बनों के ग्राउंड फ्लोर पे भी होंगे ना, तो वहाँ पर भी जो बगीचों में लीला चल रही होती है
उस लीला को, वो भी आकाश तक जाती है। उसका जहाँ कोई सीढ़ियों में चढ़ रहा है, कोई कहाँ चढ़ रहा है, सारी लीला आकाश में भी वैसी ही दिखती है। पूरा ब्रह्मांड चारों तरफ ऐसा हो जाता है जैसे नूरमयी अनंत किरणों से भरपूर और अनंत लीलाएं। सोचो 12,000 सखियों की लीलाएं, ये वहाँ पशु पक्षियों की लीलाएं, फिर वहाँ पर जो रातों की लीलाएं, मतलब कि जो खुशहालियों की लीलाएं, फिर हमारे श्यामा जी के साथ जितनी भी हम रामते करते हैं तरह तरह की, कभी लुकन छुपाई, कभी पकड़न पकड़ाई, कभी इधर उधर, मतलब एक दूसरे को पकड़ना या कुछ करना, हजारों तरह की रामते हैं, वो सारी वहाँ पर जब होती हैं तो सोचो सोचो कैसा लगता होगा। ये तो हमारे प्रीतम ही हमारे को हर लीला का आनंद दे सकते हैं। किसको देंगे? जो कि निस्वत वाले को, जिसकी निस्वत है, जो वहाँ की उतरी हुई आत्मा है, जो वहाँ पर जिसका पर आत्म वहीं पर है जिसका, उनको तो आनंद में वो डुबोते जाएंगे, डुबोते जाएंगे, डुबोते जाएंगे। कौन? हमारे प्रीतम। जबकि ये शरीर, ये जीव जो है, ये शरीर, इसको मन जो है वो इसको आउट ऑफ कंट्रोल भी बहुत बार हो जाता है, बैठने नहीं देता, आनंद में भरने नहीं देता। पर राज जी फिर भी थोड़ा 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 करके देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं, सबको दे रहे हैं, सबको पिला रहे हैं। और कितने तो ऐसे हैं जो दिन रात उसमें डूबे हुए हैं। हम तो फिर भी अपना फैमिलियों के अंदर बैठे हैं। अब जितना थोड़ी देर के लिए ये आनंद मिल जाता है, तो पर जो 24 घंटे ही इसी काम में लगे हुए हैं, आगे हम कह नहीं सकते। कहते हैं ना, मन बहुत बेईमान है। मन कई बार सबके बीच में होते हुए भी अलग लीला रचा रहा होता है, और कभी क्या होता है, और कईयों का सबके बीच में बैठे हुए भी मन उसको परम धाम ले जाता है। ये भी अलग अलग सबकी है रहनी, बहुत अलग अलग है। और पर ये है, राज जी देने में कमी नहीं रखा रहे, राज जी बहुत दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं। पर हम ले कितना रहे हैं, अंदर भर कितना रहे हैं। माया को बसा रखा है, ज़्यादातर तो माया ही बसी हुई है। उसके लिए तो बहुत मुश्किल से थोड़ा सा टाइम हम लोग निकालते हैं। पर संसार में रहते हुए भी, माया में रहते हुए भी, अगर हमारी नज़र बैठे बैठे भी हर चीज़ में धनी के साथ लगी हुई है, तो उससे बड़ा कोई भाग्यशाली है नहीं। फिर भी मैं तो ये कहती हूँ, ये यहाँ के जितने भी जीव जिनके ऊपर भी निस्बत है, मतलब कि आत्मा आके बैठी हुई है, और वो सोचो कि कितने भाग्यशाली हैं जीव, कितने भाग्यशाली हैं। हम तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हम अपने आसपास के करोड़ों लोगों को देख रहे हैं जो इस चीज़ का जिनको पता तक नहीं, फैमिली के अंदर भी किसी को नहीं पता, पर वो इस आनंद को उन्होंने अपने घर की मानकर हमारे ऊपर इतनी कृपा की, इतनी अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रखी कि हमें वहाँ का सारा वर्णन वो देते कराते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, अमृत पिलाते जा रहे हैं। पर देते थोड़ा 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 थोड़ा, भरपूर नहीं करते। थोड़ी देर में फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। मैं ठीक कह रही हूँ। मैं तो अपने आप को ही कहती हूँ कि बार बार जहाँ जहाँ से हटे नहीं, बस गया, माया ने पकड़ लिया, जकड़ लिया। पर ये है कि हर एक से प्रेम करते रहे, करते रहे, करते रहे। और बार बार जो जीव है अपने हमारे प्रीतम को साक्षी मानकर उनसे हर पल हम जन्मों जन्मांतरों के जो हमारे कर्म हैं, हमारे पास तो हमारे कर्म ही हैं, और जो संसार में जो भी कुछ मिला वो उनका ही दिया हुआ है। वो हमारा कुछ भी नहीं, हमारे सुख के लिए उन्होंने दिया हुआ है, और वो तो सब उनका ही है, वो हमारा नहीं है। हमारे सिर्फ शरीर से जो हमने कर्म किए हैं वो हमारे अपने जीव के हैं, और जीव हर रोज़ माफ़ीनामा मांगता जाए और देता जाए। जन्मों जन्मांतरों से हमने जो कर्म करे हैं वो हमें अपने राज्य को साक्षी मानकर उनके चरणों में रख देने चाहिए।
रोज़ दे रखने चाहिए, ताकि और साथ में कहना चाहिए कि हमारे जितने भी हमने किसी के साथ कोई अच्छा गलत बोला, किसी का दिल दुखाया, हम सबसे माफ़ी मांगते हैं, और जिन्होंने हमारा भी दुखाया हम उनको भी माफ़ करते हैं। और हे राज जी, बस कर्म अब आपके चरणों में हमने रख दिए, अब आप प्रकट हो जाओ हमारी मैं को ख़त्म करके। अब ये शरीर भी आपका ही है, आप इसमें प्रकट हो जाओ, आपकी मैं आ जाए, हमारी मैं ना रहे। पर हर पल हमें याद रहे, हम भूल जाते हैं, पर हमें हर पल ये याद रहे कि आप हैं, आप हैं। अगर कोई बात हुई भी है, कही भी है, जो कर रहे हैं आप कहोगे, जो कहोगे आप कहोगे, हमारी मैं को ख़त्म कर दीजिए। बस ये हम आपसे सिर झुकाकर आपके चरणों में बैठकर आपको प्रणाम करते हुए हम समर्पित होना चाह रहे हैं, और आप हमारा ये संकल्प पूरा करें कि बस आपकी मैं रह जाए, हमारी मैं ख़त्म हो जाए। हमें बैठे बैठे इतना हमारी मन बुद्धि को निर्मल कर दो, संसार से दूर करके, और अपने चरणों में लगा लो। हम बैठे बैठे परम धाम के नज़ारे देखें, नूरी नज़ारे, आनंद की लीलाएं करें आपके साथ। और सबसे बड़ी बात है कि हर पल हम आपको अपने साथ समझें कि आप हैं हमारे साथ, हम आपसे दूर नहीं हैं। हर पल हमें ये याद रहे कि आप हैं, आप हैं, आप हैं। फिर ये संसार की नैया पार करनी बहुत आसान हो जाती है, और जहाँ मैं आई नहीं और पल में आ जाती है, एक पल में आ जाती है, झटके में आती है। मैं आई नहीं, वहीं डूबे, वहीं 1 से 4 सुननी पड़ेगी। यहाँ वो कह देते हैं, सबकी बोलती बंद हो जाती है। ये रियलिटी है। बहुत कुछ है। वो तो कहते हैं कि जब तू चुप कर जाएगा, मेरे ऊपर छोड़ देगा, फिर देख नज़ारा। मैं तो हाथों हाथ ले लेता हूँ, वो ले भी लेते हैं। ये तो हमने प्रत्यक्ष देखा है। एक पल में वो प्रकट हो जाते हैं, फिर नहीं छोड़ते किसी को। मेरी रूह को ये बोला, तो वहीं पर वो प्रकट हो जाते हैं, और वो भी देखने वाली बात होती है। और जहाँ हमारी मैं निकल आती है, वहीं पर क्या होता है, वो चुप कर जाते हैं, फिर 1 की 4 होती हैं। इससे बेटर क्या है, अंदर की बात, आवाज़ को हम सुन लें और चुप हो जाएं, बस। हे धनी जी, ये सब कुछ आपके है मेहर से हो सकता है, आपके हुक्म से ही हो सकता है। बस आपका ही हुक्म चले, अब हमारा हुक्म नहीं चले, आपका हुक्म चले। प्रणाम जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।